हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका। फ्रेंड्स, उस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था जिससे वो वीडियो कट हो गया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है भारत कौन कौन से देश के साथ कितना कितना बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए, सबसे पहला आप यहाँ पे देखेंगे अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ 106 मीटर बॉर्डर शेयर करता है। कितना? 106 मीटर। 106 मीटर बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान, 106 मीटर। फिर दूसरा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो 3,323 किलोमीटर या कहीं कहीं पे आपको 3,310 किलोमीटर भी दिया रहता है। पाकिस्तान के साथ भारत के साथ सीमा साझा करता है। कौन? अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान कितना? 106 मीटर। पाकिस्तान कितना? 3,323 कहीं पे दिया रहता है या फिर कहीं पे 3,310। ठीक है। तीसरा आपको दिया हुआ है चाइना। चाइना कितना सीमा साझा करता है? चाइना करता है 3488 कह सकते हैं या 3,488 किलोमीटर। वैसे आपको 3488 पढ़िए, ज़्यादा अच्छे से याद होगा। 3488 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है चाइना। फिर है नेपाल। नेपाल कितना साझा करता है? नेपाल 1751 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। 699। भूटान 699। नेपाल 1751। नेपाल 1751। पाकिस्तान 3323। अफ़गानिस्तान 106 मीटर। 106 मीटर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान है। ये किलोमीटर में नहीं, मीटर में सीमा साझा करता है। कितना? 106 मीटर ही बस भारत से सटा हुआ है। ठीक है, 106 मीटर। अफ़गानिस्तान बहुत छोटी सी लाइन लद्दाख से टच होती है। ठीक है। और सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सीमा साझा कौन करता है, तो सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। कितना साझा करता है? 4,096.7 किलोमीटर। 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश सीमा साझा करता है भारत के साथ। सबसे लंबा बॉर्डर टच करता है कौन? बांग्लादेश। सबसे लंबा बॉर्डर कौन टच करता है? बांग्लादेश। ठीक है। उसके बाद आता है म्यांमार। यहाँ पे देखिए म्यांमार 16,043 किलोमीटर। 1,643 किलोमीटर, यानी कि 1643 किलोमीटर म्यांमार सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर। यहाँ पर आपने देख लिया अफ़गानिस्तान 106, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, बांग्लादेश 496.7 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर। फिर यहाँ पे जल के साथ सीमा साझा करने वाला श्रीलंका जो है वो 400 किलोमीटर, और मालदीव क्या नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं। कितने टोटल देश हैं? तो 9। और अगर 2 हटा दिया जाए जो जल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कितने बचे? 7। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के स्थल के साथ सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं, तो 7 हैं। भारत के जल और स्थल दोनों के साथ सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? तो 9 हैं। नाम क्या है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। इसको एक बार अगर उल्टा पूछा जाए तो मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ठीक है, उल्टा सीधा दोनों याद हो गया। एक बार फिर से मेरे साथ सीधा बोलिए। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। अब इसी को अगर उल्टा पूछा जाए, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये टोटल कंट्री जो है ये भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसमें से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? देखिए, इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो है भारत के तटीय राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले देश, भारत के तटीय राज्य पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है भारत के तटीय राज्य। तो आप देख रहे हैं तटीय राज्य, देखिए ये जो आपको जो पॉइंट बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से भारत के तट चालू होते हैं। तट यानी कि समुद्र से साझा करने वाले राज्य यहाँ तक है। ठीक है, ये भारत के जलीय मार्ग है। एक तरफ भारत के अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पूछा जाता है कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं, तो भारत में पहला हो गया गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक,
पाँचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल। टोटल कितने हो गए? 9। भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9। भारत में तटीय राज्य कितने हैं? 9। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 क्या हो गए? भारत के तटीय राज्य हो गए। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो भारत के तटीय हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से हो गए? दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। ये 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? तो टोटल 8 हैं। ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये याद रखिएगा, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 ही हो गए। छठा आपका ये दिख रहा है नई दिल्ली, 7वां आपका क्या है? चंडीगढ़, 8वां जम्मू कश्मीर और 8वां आपका लद्दाख। ठीक है। इतना समझ में आ गया? कौन कौन से हो गए? एक हो गया अंडमान निकोबार, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली एक ही में काउंट होता। ठीक है। ये चौथा हो गया। 5वां नई दिल्ली हो गया, 6वां जम्मू कश्मीर हो गया, 7वां लद्दाख हो गया, 8वां चंडीगढ़ हो गया। कितने हो गए? तो 8 हो गए। भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब 28 राज्य को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए एक मिनट, 28 राज्य को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। ये हो गए। अब इधर आपका ये 7 सिस्टर के नाम से जानने वाले राज्य, 7 सिस्टर, इसको कहा जाता है 7 सिस्टर। ठीक है। कौन कौन से हैं अभी हम इसको डिटेल में भी बताएंगे, वीडियो में आप बने रहिएगा। एक मिनट यार, ये जूम नहीं हो रहा है। देखिए ये हो गया आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये 7 सिस्टर के नाम से कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पे आपका सिक्किम भी है। ठीक है। 28 राज्य में सिक्किम भी है। ये 7 सिस्टर में आपका असम 1, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मणिपुर 4, मिजोरम 4, मणिपुर 5, नागालैंड 6 और अरुणाचल प्रदेश 7। ये 7 सिस्टर के नाम से जाने वाले राज्य हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब देखते हैं इनसे कौन कौन से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है अरेबियन सी में कौन कौन से राज्य होते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा टोटल तटीय राज्य कितने हैं, तो 9 हैं। टोटल कितने हैं? 9 हैं। अरेबियन सी से कितने हैं? तो 5 और बे ऑफ बंगाल में 4। अरेबियन सी में कितने हैं? 5, बे ऑफ बंगाल में 4। अरेबियन सी में कौन कौन से? गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। दूसरा महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तीसरा गोवा, राजधानी पणजी। चौथा कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु। केरला तिरुवनंतपुरम। ठीक, इतना समझ में आया? 5 राज्य कौन कौन से हैं जो अरेबियन सी से साझा करते हैं, अरेबियन सी से सटे हुए हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। एक लाइन से अगर आप ऊपर से अपने नज़र में मैप को रख के, जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, उस हिसाब से आप एक लाइन से देखिए तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इधर उधर से नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। ये अरेबियन सी से हो गए। इसी तरह बे ऑफ बंगाल से तो ऐसे देखिए, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। टोटल कितने हो गए? 9। बे ऑफ बंगाल में कितने? 4 और अरेबियन सी में कितने? 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ से पूछे जाने वाला इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपसे पूछा था, गुजरात से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो गुजरात से भारत के कुल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य। कौन कौन से? देखिए उत्तर में है उत्तर पश्चिम में गुजरात के उत्तर पश्चिम, अभी हमने आपको मैप इससे बताया था, ये बताया था। तो गुजरात यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे कहीं गुजरात है, तो गुजरात के उत्तर पश्चिम में, उत्तर दिशा कौन सी है? ये ना, और उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया? ये वाला। गुजरात के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे है पाकिस्तान। गुजरात के उत्तर पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान। और उत्तर में है राजस्थान। उत्तर में कौन है? राजस्थान। दक्षिण में है आपका महाराष्ट्र और पूर्व में है मध्य प्रदेश। पूर्व कौन सा हो गया? ये ना, मध्य प्रदेश। अब देखिए इसको मैप के माध्यम से आपको दिखाएं। देखिए ये दिशा आपको गुजरात दिख रही है। अब गुजरात को अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये इसका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। देखिए उत्तर पश्चिम, यही तो हुआ उत्तर पश्चिम, तो यहीं पे तो पाकिस्तान है, यहाँ पे है पाकिस्तान। नॉर्थ में है राजस्थान, ईस्ट में है मध्य प्रदेश और वेस्ट में है महाराष्ट्र। वेस्ट में कौन सा है? महाराष्ट्र ना, सॉरी साउथ में महाराष्ट्र। ठीक है। इसी तरह देखिए, और ये अरब सागर से लगा हुआ है। ये अगर इससे आपसे पूछे कि गुजरात जो है कौन से देश के साथ सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ। गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य के साथ बनाता है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। केवल 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। फिर आपका दिया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है? तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ये देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये देखिए गोवा, ये देखिए कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। इससे सीमा साझा कर रहा है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, इतना हो गया। फिर आपका दिया है गोवा कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो गोवा केवल कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। ये देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा देश है, सॉरी छोटा सा राज्य है गोवा। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है, बाकी ये अरब सी से सीमा साझा करता है। ये बहुत छोटा देश है। क्षेत्रफल के आकार में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। फिर देखिए कर्नाटक जो है उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में गोवा, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से सीमा साझा करता है। टोटल कितने राज्य हो गए भारत के? 5 राज्य। और पश्चिम में ये अरब सागर से सीमा साझा करता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता है, ये भारत के ही 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। ये कर्नाटक के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर दिया केरल। केरल दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु, उत्तर में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर। केरल देखिए यहाँ पे एकदम तट के किनारे छोटा सा राज्य दिख रहा होगा। ये देखिए दक्षिण पूर्व में एक मिनट, ये देखिए ये आपको केरला दिख रहा है। ये तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है। फिर आपका दिया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ये सिक्किम, असम और बिहार, झारखंड, उड़ीसा 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बांग्लादेश जो है ये बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करता है। बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं है, देखो ये बांग्लादेश है ना, यहाँ पे एक मिनट, ये बांग्लादेश है, तो ये बे ऑफ बंगाल में सीमा साझा करता है। बाकी ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से सीमा साझा करता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल किससे किससे सीमा साझा करता है? सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है। फिर आपका उड़ीसा किससे सीमा साझा करता है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। उड़ीसा सीमा साझा करता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। टोटल कितने राज्य? 4 राज्य। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से सीमा साझा करता है। और तमिलनाडु पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, केरल,
दो राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, केरल। ये एक यूनियन टेरिटरी से भी सीमा साझा करता है, तमिलनाडु, जिसका नाम पुडुचेरी है। पूछा जाता है तटीय राज्य में वह कौन सा राज्य है जो यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा है? तमिलनाडु। किससे, कौन से यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करता है? तो पुडुचेरी से। अब देखिए, अभी हमने आपको पूर्वोत्तर राज्य बताया था जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 7 हैं। ये पूछ लिया जाता है। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछे असम कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, टोटल 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है असम। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? नागालैंड और असम। अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों के साथ, नागालैंड और असम। नागालैंड भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नागालैंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 3 राज्यों के साथ। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। और मणिपुर अगर पूछे तो मणिपुर भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड, मिजोरम और असम। मणिपुर इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ मणिपुर इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर मिजोरम भी बनाता है, त्रिपुरा भी और मेघालय भी, लेकिन मणिपुर और मिजोरम ये म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ बॉर्डर बनाता है। मिजोरम जो है ये म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ बॉर्डर बनाता है। त्रिपुरा मिजोरम, असम और बांग्लादेश के साथ। मिजोरम, असम और बांग्लादेश के साथ। मेघालय केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो है असम, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, इतना समझ में आया? किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक आप पूछ लीजिएगा। अब इससे पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैप से पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। अभी तक जितना मैंने आपको बताया, अगर आपने इसको 2 से 3 बार वीडियो देखा, मैप के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपी की सीमा कौन कौन से राज्यों से साझा होती है? तो यूपी की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से सीमा साझा होती है। किससे किससे सीमा साझा होती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इसे 8+1 लिखा जाता है, यानी कि 9 राज्यों के साथ टोटल ये सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ? 9 राज्यों के साथ। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। ठीक है, यूपी की स्थापना कब हुई? तो यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। यूपी की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 की हुई। सर्वाधिक प्रदेश को स्पर्श करने वाली यूपी का जिला कौन सा है? यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इस पर आप स्टार बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है? तो वो सोनभद्र है। कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से राज्य है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। फिर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। लेह यानी कि लद्दाख में लद्दाख का एक जिला लेह, या भारत का सबसे बड़ा जिला है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो पुडुचेरी का माहे जिला जो है ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ये टोटल 9 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, एक जिला वाला राज्य यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें केवल एक ही जिला है? तो वह लक्षद्वीप है। हालांकि ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें केवल एक ही जिला है। यूपी में टोटल कितने ज़िले हैं? तो 75। यूपी में कितने ज़िले हैं? तो यूपी में 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले? 75 ज़िले। यूपी का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी, सोनभद्र दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे लखीमपुर खीरी और दूसरे नंबर पे सोनभद्र। फिर दिया यूपी का सबसे छोटा ज़िला हापुड़। यूपी का पुराना नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। यह उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, इसे हिंदी में संयुक्त प्रांत कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नाम है। फिर देखिए यूपी में कितने मंडल हैं? 18 मंडल। कितने मंडल हैं? 18 मंडल। जिले कितने हैं? 75।
ठीक है। फिर ये यूपी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से ज़िले में पाया जाता है? तो यूपी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है प्रयागराज। फिर अगर आपसे पूछा जाए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। इसमें केवल 2 ज़िले हैं और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा को ऑपरेशन विजय चला के 1987 में आज़ाद कराया गया था। कौन से ऑपरेशन में? ऑपरेशन विजय। ये भी पूछ लिया जाता है। गोवा को कब आज़ाद कराया गया? 1987 में। कौन से ऑपरेशन से? ऑपरेशन विजय से। यह भी पूछ लेता है कि पुर्तगाली सबसे लास्ट में कौन सा राज्य छोड़कर गए थे? तो भारत के गोवा से पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। भारत में राज्य और यूनियन टेरेटरी, तो भारत में राज्यों की संख्या 28 और यूनियन टेरेटरी 8 है। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे नया राज्य जो है वो तेलंगाना है। 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था 2 जून 2014 को। यह भारत का सबसे नया राज्य है। फिर आपसे पूछेगा यूपी का सबसे साक्षर जिला। यूपी का सबसे साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। भारत का सबसे साक्षर राज्य केरला है। लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ की जो फेमस नदी है वो है गोमती रिवर। ठीक है, गोमती नदी। बिहार का पुराना नाम मगध है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। ठीक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3287000 किलोमीटर स्क्वायर है। 3,0287 किलोमीटर स्क्वायर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है और जनसंख्या दृष्टि से अब फर्स्ट आ गया है सबकी कृपा से। ठीक है, पहले दूसरे नंबर पे था लेकिन अब ये चाइना को पछाड़कर फर्स्ट नंबर पर आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। इतने प्रश्न में से अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब एक नज़र में हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं राज्य कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और कितना किलोमीटर। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। फिर दिया है चाइना 3488 किलोमीटर। फिर दिया है इंडिया पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। इंडिया नेपाल 1751 किलोमीटर। इंडिया भूटान 699 किलोमीटर। इंडिया म्यांमार 1643 किलोमीटर। इंडिया बांग्लादेश 496.7 किलोमीटर। ठीक है, इतने जो स्थलीय राज्य हैं वो हैं, स्थलीय देश हैं। ठीक है, इसमें सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला राज्य 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। सॉरी, हमने आपको मीटर में बता दिया था, मीटर नहीं है ये, किलोमीटर में 106 किलोमीटर में अफगानिस्तान। और सबसे बड़ा जो सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर में। इसको अप्रॉक्स 4096 किलोमीटर भी कह दिया जाता है। ठीक है, सबसे छोटा अफगानिस्तान और सबसे बड़ा बांग्लादेश। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।